बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुक़्तम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज हम सूरह मुल्क का आगे पढ़ेंगे, पढ़ के देखेंगे इस कुरान में अल्लाह ने और क्या मैसेज दिया है। और ये दिस इज़ द बुक इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। तो ये किताब को हमें पढ़नी चाहिए और पढ़ के देखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें क्या मैसेज भेजा है, क्योंकि ये बुक जो है जब तक दुनिया में है अल्लाह ने हमें ये किताब भेजा है। बिकॉज दिस बुक इज़ गाइडेंस फॉर द आलमीन। आलमीन में इंसान और जिन दोनों के लिए गाइडेंस के लिए किताब है। और जो इंसान फ्रस्ट्रेट है या डिप्रेशन में है या दे आर टेंशन, जस्ट दिस माई सजेशन, just study the Quran 1 week 10 days, you will feel the peace. Really, I'm Uqsum billah, I'm saying, if you just read the Quran in 10 to 15 days, you will feel the pain. Inshallah, if Allah want, you will get surely the relief from depression and anxiety and whatever trouble you have. Just read the Quran, Allah will erase it one, and Allah will guide you by this Quran. सो हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ के देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह मुल्क पढ़ेंगे जो सूरह 67 है। शुड नॉट ही हु क्रिएटेड नो, जिसने मुझे पैदा किया वो मुझे नहीं जानेगा। इससे पहले लाइन पढ़ लेते हैं पहले। वेदर यू कीप योर टॉक सीक्रेट और डिस्क्लोज, चाहे तुम हल्के बोलो या धीमे बोलो या दिल में बोलो, अल्लाह नो एवरीथिंग। यही बोल रहा है कि एंड वेदर यू कीप योर टॉक सीक्रेट और डिस्क्लोज इट, वेरली अल्लाह इज ऑल नोअर ऑफ व्हाट इज इन द ब्रेस्ट। जो इंसान के दिल में क्या है अल्लाह सब कुछ जानता है। क्या अल्लाह ने जो तुमको इंसान को बनाया कि अल्लाह को नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा। शुड नॉट ही क्रिएटेड, शुड not he who has created no, and he is the most kind and courteous to his slave and well acquainted with everything. अल्लाह ने इंसान को बनाया और अल्लाह हर चीज़ जानता है, हर चीज़ जानता है, और अल्लाह बहुत ही रहम करने वाला है अपने बंदों पे। to his slave and well acquainted with everything, अल्लाह हर चीज़ जानता है। he it is who has made the earth subservient to you, that is easy to walk, is easy to for you to walk, to live and to do agriculture. So walk in the path thereof and eat of his provision, and to him he will return. और हमें क्या अल्लाह ने ज़मीन दे दी है, और ज़मीन पे इंसान के चले फिरे और एग्रीकल्चर करे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करे। और उसके बाद कह रहे हैं कि सो वॉक इन द पाथ thereof and eat of his provision एंड टू हिम यू रिटर्न, और अल्लाह की तरफ ही तुम दोबारा रिटर्न हुए जाओगे। अल्लाह ने हर जगह कह रहे हैं कि तुम्हें मरोगे और मर के तुम दोबारा रिटर्न होगे। तो इससे पहले कि इंसान तैयारी कर ले कि इंसान सोचता नहीं कि भाई आई डोंट वांट टू बिकम लूजर, मैं दुनिया में कैसे लूजर हो जाऊँ, कैसे मैं परफॉर्मर नहीं बनूँ, मैं हर चीज़ में परफॉर्म करूँ, मैं लूजर नहीं बन सकता हूँ, मैं आई वांट टू बिकम परफॉर्मर। सो डू यू थिंक दैट कि हाउ यू विल फेस अल्लाह ऑन दैट डे? So prepare in this world. If you perform here, you will perform here, and you will do the good deeds and live the way as Allah want. You will be, inshallah, by the grace of Allah, Allah will make you success in that both way, in here and hereafter. Do you feel secure that He who is over the heaven, Allah, will not cause the earth to sink with you, and then it should be quake? और वो कह रहे हैं कि अल्लाह का तुम क्या फील सिक्योर करते हो, जो अल्लाह जो है जो हेवन के ऊपर है, हेवन के ऊपर, एंड विल कॉज यू टू सिंक द अर्थ, मतलब कि ज़मीन तुम्हें चाहे तुम्हें दबोच ले, ठीक है। सिंक मतलब होता क्या होता है, अर्थक्वेक भी आता तो क्या होता है, लोग दब जाते हैं। ये कभी ऐसा कुछ हुआ है जो इंसान ज़मीन के अंदर धंस गया है, ठीक है। एंड देन इट शुड बी क्वेक, और क्या हुआ, इंसान फट जाता है जब ज़मीन में अर्थक्वेक आता है। तो इस तरीके से अल्लाह कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें ज़मीन के अंदर गर्क कर सकता है, ठीक है। Or do you feel secure that He who is over the heaven, that Allah will not send against a violent wind drill? क्या अल्लाह तुम पे चाहे तो violent wind drill, मतलब कि बहुत ही तेज आंधी का तूफान तोड़ दे अल्लाह तुम्हारे ऊपर? Then you shall know how to trouble my warning. तुम देख लो कि हमारा जो वार्निंग है कितना ट्रेबल है। हम देखें कितनी ऐसे लास्ट टू लास्ट के देखा जाए कलकत्ता में, आसाम में और इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, और अलग अलग जैसे है, ऑस्ट्रेलिया में आया फ्लड आया, और
जापान में सुनामी आई, तो ये सब अल्लाह का साइन है। अल्लाह चाहे तो तुम्हें गर्क कर सकता है, तुम अल्लाह की बात अगर नाफरमानी करोगे। और अल्लाह ने कहा कि पहले भी जो जो पहले के ज़माने के लोग भी थे जिन्होंने नाफरमानी किया, अल्लाह ने उनको भी गर्क किया है। And indeed, those before them denied the messenger of Allah. Then how terrible was my denial punishment. कितना खतरनाक हमारा पनिशमेंट रहा है। ठीक है, तुम देखो, ये साइन देखो। ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे, अगर तुम अल्लाह की बात नहीं मानोगे, तो अल्लाह का अजाब आएगा तुम्हारे ऊपर। क्योंकि अल्लाह ने जिस तरीके से ज़िंदगी जीने को तुम्हें बताया था, जिस तरीके से तुम्हें बताया था, तुमने इसको नहीं एक्सेप्ट किया। तुम अपने मनमौजी से ज़िंदगी करते रहे, तुम गलत काम करते रहे, तुम बुरे अमाल करते रहे, और तुमने दंगे फसाद करते रहे। जो है, तुमने सही डायरेक्शन में तुमने चूज नहीं किया, देन यू आर द कल्प्रिट। And okay, do they not see the bird above them spreading out their wing and folding in? None uphold them except the most gracious. Verily, he is all seer of everything. Who is he beside the most gracious that can be army to you to help? The disbeliever are nothing but a delusion. मतलब कि अल्लाह के अलावा जो है, अल्लाह के अलावा की आर्मी के अलावा तुमको कौन हेल्प कर सकता है। ठीक है, और जो डिसबिलीवर हैं, दे आर इन ए डिल्यूजन, वो धोखे में पड़े हुए हैं। Who is he that can provide for you if he should uphold your provision? अगर अल्लाह तुम्हारे प्रोविजन को रोक ले, अगर अल्लाह तुम्हारे नेमतों को रोक ले, तो क्या तुम्हें कोई है जो तुमको नेमत दे सके? अल्लाह अगर अपनी चीज़ों को रोक ले, रिस्क को रोक ले, अपने जो अल्लाह ने जितनी नेमतें हमें दे रखी, अगर अल्लाह ने नेमत हमसे छीन लिया या रोक लिया, कोई दुनिया में है जो तुम्हें रिटर्न कर दे? नहीं, नो नो, नेवर नेवर, कोई नहीं। They कह रहे कि अल्लाह, who is he that can provide for you if he should uphold his provision? Nay, but they continue to in pride and flee the truth. मतलब कि अपने प्राइड में जिंदगी जी रहे हैं और सच्चाई से दूर हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब इंसान सोचे कि अगर मान लीजिए अल्लाह ने चाहा कि हमें कुछ छीन ले मुझसे, जैसे हमने, याद आ रहा हमें वाकई, सईद अनवर जो है पाकिस्तान क्रिकेटर है, उसकी बीबी डॉक्टर, उसके हम एक बयान सुना था, उसने कहा कि मेरी बीबी डॉक्टर और उसके आसपास डॉक्टर, सब लोग अवेलेबल डॉक्टर थे, उसकी बेटी को बचा नहीं सके। क्योंकि जब अल्लाह का हुक्म आ चुका था कि उसको रिटर्न दुनिया को छोड़ना है, तो दुनिया के कोई डॉक्टर, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको बचा सकेगा। तो जब इंसान, जब अल्लाह का हुक्म उतर चुका है, जब अल्लाह ने चाह लिया कि तुम्हें कुछ करना है, या जो डिसीजन अल्लाह का हो गया है, तो नो वन कैन स्टॉप अल्लाह। और ये अल्लाह का कहने का कंसर्न ये है कि इंसान सही डायरेक्शन पे आ जाए, क्योंकि इससे पहले इंसान अल्लाह को अजाब आ जाए और अल्लाह की अजाब तुम्हारे ऊपर उतर जाए, इससे पहले इंसान अपने आप को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर ले, डायरेक्शन में अपने आप को बेंड कर ले कि हमें ये डायरेक्शन नहीं, हमें ये सही डायरेक्शन चूज करना है। Is he who walk prong without seeing on his face more rightly guided? कोई इंसान मतलब कि बिना देखे हुए जो रास्ता चल रहा है वो राइटली गाइडेड है, और जो इंसान देख के सही रास्ते देख रहा है वो सही रास्ते पे है। तो ये कह रहा है, is he who walk prong without seeing on his face more rightly guided, or he who see walk upright on a straight path on Islamic Muslim? जो इंसान जो है सीधे रास्ते पे चल रहा है, सही तरीका क्या है? हमें दीन के रास्ते से चलना है, हमें जो तरीका अल्लाह ने बताया है उस रास्ते से चलना है। तो वो राइटली गाइडेड है जो इंसान अपने मनमौजी से जिंदगी जी रहा है। और आगे कहते हैं, से इट इज ही हु हैज क्रिएटेड यू एंड एंडो यू विद हियरिंग एंड ईयर एंड द सीइंग एंड द आईज एंड हार्ट, लिटिल थैंक गिव यू। अल्लाह कहते हैं कि जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें आंखें, कान दिया, आंख दिया और दिल दिया, तो तुम अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते हो? गिव लिटिल थैंक्स टू अल्लाह। मतलब ये भी एक अल्लाह का साइन है। अल्लाह देखो हमारे किताब में कह रहा है, अल्लाह कुरान में, कि अल्लाह ने तुम्हें कान दिया, आंख दिया, दिल दिया। This is sign of Allah. This is a sign because Allah created me. That's why. And those who are not worshipping Allah, and those who are worshipping beside Allah, what they are creating, again I am telling you what they are creating. Allah has created human being, Allah has created everything in the world and beyond the world. Okay, say it is he who has created you on the earth, and to him shall you gather in hereafter. Allah ने तुमको दुनिया में पैदा किया और उसके बाद तुम दोबारा फिर से गैदर हो गए इस जगह पे, ठीक है? And shall
and him shall you gathered in hereafter. Then say, और कह दो, they say, when will this promise, the day of resurrection, come to pass if you are truth? कहते हैं ये क़यामत का दिन कब आएगा? पूछते हैं ये क़यामत का दिन कब आएगा? जो लोग जो कहते हैं क़यामत आया, क़यामत आया, क़यामत का दिन कब आएगा? तो अल्लाह ने इसमें भी आगे जवाब दिया है क़यामत का दिन कब आएगा। कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द एग्जैक्ट नॉलेज of the exact time is with Allah only. I am only the plain warner. जो exact timing है, जो क़यामत कब आएगा, अल्लाह नो बेटर, और है मैं क्या हूँ, मैं प्लेन वार्नर हूँ, मैं जस्ट एक तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ, तुम्हें एक सिर्फ इंडिकेट करने आया हूँ, ठीक है, तुम्हें बता रहा हूँ कि ये क़यामत आएगा, उसकी तैयारी कर लो। But when they see it, the torment of the day of resurrection approaching, the face of those who disbelieve will change and turn to black, and with sadness and in grief, and it will say to them, this is the promise which you are calling for. जिस चीज का तुम कह रहे थे ना कि कब होगा कब होगा, ये वो दिन है जब अप्रोच करेगा, लोगों का चेहरा जो होगा सियाह होगा, डिसबिलीवर का जो लोग होगा चेहरा सियाह हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, बिकॉज ऑफ टेंशन एंड बिकॉज ऑफ दे नो दैट कि व्हाट आई डिड, नाउ द टाइम हैज कम फॉर माई रिजल्ट। तो उनका चेहरे का रंग जो होगा, रंगत बदल चुकी होंगी, और ये वही दिन होगा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। कह दीजिए, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टेल मी इफ अल्लाह डिस्ट्रॉय मी एंड दोज विथ मी, अगर कह दीजिए कि अगर अल्लाह मुझे डिस्ट्रॉय कर दे और ये मेरे साथी को लोगों डिस्ट्रॉय कर दे, और ही बिस्ट्रॉय मर्सी, या अल्लाह मेरे ऊपर मर्सी दे दे, मर्सी करे मेरे ऊपर ऑन अस, हु कैन सेव यू फ्रॉम द सेव अ डिसबिलीवर फ्रॉम टॉर्मेंट, फ्रॉम द पेनफुल टॉर्मेंट। अल्लाह चाहे मर्सी करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनके लोगों पे, या फिर उनको क्या करे, उनको डिस्ट्रॉय करे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा डिसबिलीवर के बारे में? हु कैन सेव डिसबिलीवर फ्रॉम द पेनफुल टॉर्मेंट। आगे देखते हैं, से कह दीजिए, ही इज द मोस्ट ग्रेसियस, अल्लाह द मोस्ट, टू हिम वी बिलीव एंड हिम वी पुट ऑन ट्रस्ट। मतलब कि अल्लाह पे यकीन करते हैं और अल्लाह पे ही हम भरोसा करते हैं, और सो यू विल कम टू नो हु इज इन द मैनिफेस्टो, और तुम जान जाओगे कि कौन जो है वो गलत रास्ते पे, कौन जो है वो गलत रास्ते तरीके पे चल रहा है, हु इज मैनिफेस्ट एरर। अगेन कह दीजिए, से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टेल मी if all your water were to sink away, who can provide supply you and the flowing spring water? अल्लाह चाहे पानी को रोक ले, ठीक है, अगर अल्लाह ने अपना चाहे तो दुनिया में जो पानी है होल्ड कर ले, तो तुम्हें दुनिया में कौन नेमतें प्रोवाइड करेगा? जैसे हमने न्यूज़ देखा था कुछ दिन पहले कि बहुत ऐसे इंडिया के स्टेट्स हैं जो क्या ड्राई हो रहे हैं, पानी नहीं है उसके अंदर। ये बहुत ऐसे प्लेसेस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर का लेवल जो हो रहा है वो डाउन हो रहा है। तो अल्लाह अगर होल्ड कर ले, और अल्लाह और होल्ड कर ले, पानी खत्म कर दे, तो कौन है जो तुम्हें प्रोवाइड करे ये वाटर? और आगे साइन देखते हैं कि अल्लाह जमजम जो है, अल्लाह जो है मक्का में अल्लाह जमजम दिया है एक ऐसी जगह पे जहां ड्राई है, रेगिस्तान, जहां आसपास कोई नदी नहीं है, कोई रिवर नहीं है आसपास, बट स्टिल अल्लाह मतलब कि ऐसे जमजम जो अल्लाह ने बहा दिया है, वहां से निकल रहे हैं अभी जमजम, जो कंटिन्यूसली वाटर निकल रहा है, और लोग ट्रिलियंस और ट्रिलियंस गैलन्स ऑफ वाटर जो है यूज करते हैं डेज में, और लोग जो है ट्रांसपोर्ट जो होता है शिफ्टिंग में होता है, क्योंकि मक्का से मदीना ही पानी शिफ्ट होता है, लोग अपने कंट्री में लेके जाते हैं। तो ये अल्लाह की रहमत ही है कि इतनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दे रखा है यहाँ पे लोगों को। और ये सूरह ख़त्म होता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को बेहतरीन तरीके से समझा दे। और जो इंसान बार बार ये कहेंगे, जो इंसान डिप्रेस्ड है, या दे आर इन अ टेंशन, और दे समथिंग वरीड एंड दे डोंट फाइंड दैट कि ये दुनिया को रियलिटी नहीं है, वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, देयर इज नो बेनिफिट। तो हमें दुनिया को छोड़ के जाना, हमें प्लीज करके अल्लाह को जाना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर अल्लाह मरने से पहले हम अल्लाह को राजी कर लें, अदरवाइज ये पैसा माल नथिंग विल बेनिफिट, नथिंग, कुछ नहीं आएगा हमें काम आएगा। हमें जो काम आएगा हमारे अच्छे अमाल और हमारे गुड डीड्स ही काम आएंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं आएगा दुनिया में, और आखिरत में भी कोई काम नहीं आएगा। हमारे कब्र में क्या हमारे साथ माल जाएगा, हमारा घर जाएगा, हमारा बंगला जाएगा, नथिंग। हमें जस्ट एक वाइट क्लोथ्स में फोल्ड अप होंगे और हमें डाल दिया जाएगा वहां पे, उस ब्लैक
अंधेरे गुफा के अंदर, अंधेरे जो कब्र है उसको हमें अकेले फेस करना है। मुझे एक याद है कि जब मैं अराउंड 10th या 9th में था समथिंग, ठीक है, मेरे टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, हाफिज साहब जो आते थे पढ़ाने के लिए, जो टीचर आते थे पढ़ाने के लिए कुरान, तो उन्होंने कहा था कि खबर में 3 सवाल होता है। तो मैंने कहा कि हाफिज मैं लिख लेता हूँ कि क्या आएगा, मुझे याद कर लूंगा मैं उसको। तो कि मैं जब छोटा था मुझे उस टाइम इतनी समझ नहीं थी कि इंसान सोचे कि हम याद कर लेंगे और मरेंगे तो हमें ज़बान से निकल जाएगा। इट्स नॉट अबाउट दिस, हाउ प्रैक्टिस। अगर तुम एवरीडे कुरान नहीं पढ़ते हो और अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते में चैनलाइज नहीं किए हो तो नहीं सोचो कि हमारे ज़बान से हमें याद किया हुआ चीज़ें निकल जाएंगी। इट्स नेवर एवर हैपन। तो जब कुरान में हमको बताया, बोले थे मन रब्बुक, हमने कहा अच्छा मन रब्बुक का में क्या आंसर होगा, तुम्हारा रब कौन है, अल्लाह। मन दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, मेरा दीन जो है इस्लाम। मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तीनों क्वेश्चन का तीनों हमने आंसर लिख लिया। लेकिन जब रियलिटी बाद में समझ में आया कि ये ऐसी चीजें नहीं होती हैं, क्वेश्चन तो सवाल तो होगा बट तुम्हें इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल एबल टू गिव द आंसर, अदरवाइज कांट बी पॉसिबल दैट यू कैन गिव द आंसर इन द ग्रेव। सो दोस्तों मेरा वीडियो यही खत्म होता है। जो पढ़ने में गलती हुई हो अल्लाह माफ करे। अब बेशक जो है अल्लाह माफ करने वाला गफूर रहीम है। और दुआ की दरख्वास्त है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।